Hello friends, this is SP. Welcome to the Government. We are present here with another new session that is GK, Static GK. तो फ्रेंड्स इस सीरीज यानी कि इस क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज रहेगा नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल पुरस्कार, जो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, एकदम सुप्रीम प्राइज है। ठीक है, विश्व में जो दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विश्व में अविस्मरणीय योगदान करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास रहेगी बेसिकली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 पर आधारित रहेगी, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहूँगा जो नोबेल प्राइज है यानी स्टैटिक जीके का पार्ट है, संपूर्ण जो भी इंडिया में एग्जाम हो रहे होते हैं, ठीक है, उन सभी में ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स सभी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बेसिकली यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ हमारा फोकस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 को लेकर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं ये सीरीज। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज यानी कि विश्व का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो इसे लास्ट तक जरूर से देखें और यदि पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, इसमें नोबेल प्राइज से संबंधित बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और आगे नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे यानी कि भारतीय जिनको अभी तक नोबेल प्राइज मिले हैं, कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज अब तक मिल चुके हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वर्ष 2019 यानी कि 2019 में जो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है, प्राइज की घोषणा हुई है, वो किन किन लोगों को मिले हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो ज़्यादा उठेंगे वो नोबेल प्राइज 2019 से उठने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं सीरीज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना की बात करते हैं। सबसे पहले स्थापना जो हो गई थी फ्रेंड्स वो हो गई थी 1895 बेसिकली नोबेल प्राइज के शुरू होने से पहले या इसके इस्टेब्लिशमेंट से पहले की एक कहानी रही है, उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो स्थापना हो गई वो हो गई 1895 में। ठीक, 1895 में स्थापना होने के बाद सबसे पहला जो नोबेल प्राइज दिया गया या सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई जो नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे वो है 1901। तो सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 1901 में दिया गया। तो स्टार्टिंग की बात करें तो 1901, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट यानी कि नोबेल प्राइज दिए जाने के लिए एक इंस्टीट्यूट, एक फाउंडेशन की स्थापना हुई। ठीक है, तो वो 1895। ये रही एक बात। तो फ्रेंड्स ये विश्व का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च पुरस्कार है, ये तो बात क्लियर हुई। ठीक है, अब ये दिए कब जाते हैं, अब क्यों दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि 10 दिसंबर प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को इनकी घोषणा होती है और ये विश्व भर के ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने विश्व शांति के लिए, विश्व भौतिक के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मतलब कहा जा सकता है कि विश्व में ऐसा अविस्मरणीय योगदान दिया है जो विश्व की भलाई के लिए है, उन सबको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके यानी कि नोबेल पुरस्कार के इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना हो गई 1895 में और पहला जो दिया गया 1901 में 10 दिसंबर को इनकी घोषणा होती है। ये सर्वोच्च सम्मान है, ये चीज़ हमने डिस्कस की। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं जो एल्फ्रेड नोबेल नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि स्वीडन जो एक कंट्री है वहाँ के एक वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, कौन, एल्फ्रेड नोबेल। ठीक, तो एल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। फ्रेंड्स याद कर लेना, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो उनके पास बहुत सारी जमा पूंजी थी। ठीक है, वो विश्व के लिए ऐसा अविस्मरणीय काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद जो मेरी जमा पूंजी है बैंक में, क्यों ना उसमें से मेरे जैसे लोगों के लिए एक
ऐसा पुरस्कार, एक ऐसा प्राइज निर्धारित किया जाए जो प्रत्येक वर्ष दिया जाए। ठीक है, तो उनके सामने ही, यानी कि उन्होंने ही नोबेल प्राइज की स्थापना कर दी। किसने? एल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो एल्फ्रेड नोबेल ने अपने सामने ही 1895 में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कर दी, स्थापना कर दी कि मेरी जो जमा पूंजी है, मेरे जैसे लोगों के लिए इसमें से एक प्राइज का निर्धारण किया जाए, ऐसे लोगों के लिए जो विश्व में अविस्मरणीय, ठीक है, काम करते हैं, ठीक, विश्व शांति के लिए काम करते हैं और विश्व की तरक्की, डेवलपमेंट आदि के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए सम्मान दिया जाना चाहिए, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब स्वीडिश वैज्ञानिक हो गए ये एल्फ्रेड नोबेल। अब बात आती है, ठीक है, इन्होंने एक घोषणा कर तो दी, उसके बाद फाउंडेशन हुआ, यानी कि नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हो जाती है फ्रेंड्स, इसी को लेकर कि नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ये निर्धारण नहीं हुआ था कि प्रत्येक वर्ष नोबेल प्राइज की घोषणा 10 दिसंबर को होने वाली है, ये अभी तक नहीं हुआ था। नोबेल फाउंडेशन की घोषणा हो जाती है। नोबेल फाउंडेशन मतलब नोबेल नाम से, उन्हीं के नाम पर एक फाउंडेशन की घोषणा हो जाती है कि इस फाउंडेशन की देख रेख में जो एल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी है स्वीडिश बैंक में, उसकी ब्याज, ठीक है, उसके इंटरेस्ट से प्रत्येक वर्ष यानी कि नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना होती है 29 जून 1900, ठीक है, यानी कि 1895 में इसकी स्थापना हो जाती है और 1900 में नोबेल फाउंडेशन की एक फाउंडेशन गठित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोबेल फाउंडेशन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब रही बात, ठीक, 10 दिसंबर जो काफी इम्पोर्टेंट डेट है, 10 दिसंबर 1996, यानी कि 1996, 10 दिसंबर 1996 को ऐसा होता है, यानी कि वो वसीयत पहले से ही लिख देते हैं कि मेरे मरने के बाद प्रत्येक वर्ष, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, एक ऐसे प्राइज दिए जाने चाहिए जो लोग विश्व में भलाई के लिए काम करते हैं। उससे संबंधित एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हो जाती है। अब जो एल्फ्रेड नोबेल थे उनकी डेथ हो जाती है 10 दिसंबर 1996। ठीक है, तो जो फाउंडेशन बना था नोबेल फाउंडेशन, वो यह निर्धारित करता है कि 10 दिसंबर को ही उनकी याद में, उनकी वसीयतनामे के अनुसार 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये रही एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। अब हम बात करते हैं 10 दिसंबर। ठीक है, तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। अब हाँ, ये क्या दिया जाता है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार में बेसिकली दिया क्या जाता है, तो फ्रेंड्स यानी कि एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जिसे हम मेडल कहते हैं। ठीक, जिसमें इस तरह से जो यहाँ पे एल्फ्रेड नोबेल के एक कुल मिलाकर चित्र बना रहता है, एक गोल्ड टाइप का ऐसा मेडल होता है वो, उसके साथ साथ 10 लाख डॉलर की प्राइज मनी दी जाती है। तो ये रही एक बात। अब ये पैसा आता कहाँ से है, ठीक है, उनके डेथ के बाद, यानी कि उनकी वसीयतनामे के अनुसार जो उनकी संपूर्ण जमा पूंजी थी, जो स्वीडिश बैंक, जो सेंट्रल बैंक है स्वीडन का, वहाँ पे जो जमा पूंजी है उसकी देखरेख नोबेल फाउंडेशन करता है। वहाँ से ये प्राइज मनी, ये सारे पैसे, सारी व्यवस्था होती है। नोबेल फाउंडेशन तो सिर्फ इसकी देखरेख करता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, सिंपल सी बात। 1901 में इसकी शुरुआत हो गई। 1901 में पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिए जाते हैं, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडन कंट्री के। बेसिकली जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, तो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 6 एरियाज में ये दिए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स पहला कौन सा होगा, यानी कि शांति, पीस के क्षेत्र में। उसके बाद साहित्य यानी लिटरेचर में दिया जाता है। भौतिकी यानी फिजिक्स में दिया जाता है। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी, ठीक है,
फिजियोलॉजी, मेडिसिन या चिकित्सा तीनों नाम आते हैं इसके लिए, इस क्षेत्र में दिया जाता है। और लास्ट जो 6 दिया जाता है, ठीक है, वो दिया जाता है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। तो फ्रेंड्स 6 यानी कि 6 एरियाज में दिया जाता है। दोबारा से रिपीट करते हैं, शांति में, साहित्य में, भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में और अर्थशास्त्र में, ठीक है। ये एक बात। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यानी कि पहले यानी कि 1968 से पहले ये जो प्राइज दिए जाते थे सिर्फ 5 यानी कि 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। इसमें से इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र शामिल नहीं था। जो अर्थशास्त्र को शामिल किया गया वो 1968 यानी कि 1968 में शामिल किया गया। कुल मिला के कहा जा सकता है कि 1968 से पहले जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे वो 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 5 क्षेत्रों की बात करें तो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा यानी कि फिजियोलॉजी। जो इकोनॉमिक्स ऐड किया गया वो 1968 में। 1968 से अब तक यानी कि 6 क्षेत्रों में ये प्राइज दिए जाते हैं, ठीक। प्राइज मनी की हमने बात कर ली यानी कि 1968 में ये ऐड हो गया। अब हम बात करते हैं जो 1901 में सबसे पहले शुरुआत की गई। तो शांति का जो पुरस्कार दिया गया 1901 में वो किसको दिया गया? तो फ्रेंड्स यानी कि संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों के लिए दिया गया। एक तो है, ये सबसे पहला जरूर पूछा जाता है और वर्तमान जो 2019 में दिए गए उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो पीस यानी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1901 में वो दिया गया हेनरी ड्यूनेंट जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे, ठीक है। कौन? हेनरी ड्यूनेंट। उनको और इनके साथ साथ संयुक्त रूप से फ्रेडरिक पैसी जो कि पीस सोसाइटी के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो शांति पुरस्कार 1901 में दिया गया हेनरी ड्यूनेंट जो रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक एंड फ्रेडरिक पैसी जो पीस सोसाइटी के संस्थापक, दोनों को संयुक्त रूप से 1901 में शांति का पुरस्कार दिया गया। ये रही एक बात, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। जो पैसे आते हैं वो स्वीडिश बैंक जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है वहाँ से आते हैं और नोबेल फाउंडेशन इसकी देखरेख या पैसा का हिसाब किताब सभी रखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नोबेल फाउंडेशन है वो प्राइज नहीं देता। प्राइज अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्था है वो देती हैं, ठीक है। बेसिकली जो सारे के सारे नोबेल प्राइज हैं वो स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं, बस एक को छोड़कर। किसको छोड़कर वो अभी डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं यानी कि प्राइज दिए जाते हैं। प्राइज किसके द्वारा दिए जाते हैं? अलग अलग संस्थाएं अलग अलग सोसाइटी बन चुके हैं जो अलग अलग क्षेत्र में उनको देते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उन ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विश्व स्तर पर अविस्मरणीय, ठीक है, अकल्पनीय और विश्व शांति के लिए, विश्व की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं उनको दिए जाते हैं। चाहे वो शांति के क्षेत्र में हो, विश्व शांति स्थापित करने के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत अविस्मरणीय काम किया हो जिन्होंने, लिटरेचर यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, खोज वगैरह किए हों, या फिर रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में, या फिर फिजियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से प्राइज दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइज दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स यानी कि स्वीडन की एक इंस्टीट्यूट है यानी कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। कौन सी एकेडमी? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है कि जो इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री का प्राइज है वो किस एकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस यानी कि स्वीडन की एक एकेडमी है जिसे हम रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के नाम से जानते हैं। तो वो 3 क्षेत्रों के जो प्राइज है उनकी देखरेख करती है, उनको देती हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स, ठीक, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन एंड थर्ड इकोनॉमिक्स। यानी कि इन तीनों का भौतिक, रसायन और इकोनॉमिक्स का जो प्राइज देती है या नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करती है या देती है तो वो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडन साइंसेस यानी कि स्वीडन की ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ठीक है, इनको देती है। ठीक, 3 हो गए। इसके बाद यदि हम बात करें मेडिसिन यानी चिकित्सा यानी कि फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी को कौन सी इंस्टीट्यूट या कौन सी एकेडमी देती है? तो फ्रेंड्स यानी कि कोरोलेन इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन, ठीक है। यानी कि जो कोरोलेन इंस्टीट्यूट है वो मेडिसिन के क्षेत्र में
प्राइज देती है। क्लियर, 3 और 1 4 हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं साहित्य यानी कि लिटरेचर को कौन सी देती है। तो फ्रेंड्स स्वीडिश एकेडमी यानी कि स्वीडन की एक एकेडमी है जिसे स्वीडिश एकेडमी कहा जाता है, वो साहित्य के क्षेत्र में देती है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 2 5 प्राइजेस की बात कर ली, 5 क्षेत्रों की बात कर ली, कौन कौन सी एकेडमी देती है। 3 एकेडमी निकल कर आई। सबसे पहले रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये 3 में देती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में देती है कोरोलिन इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन, यानी कि जो कोरोलिन इंस्टीट्यूट है वो मेडिसिन के क्षेत्र में देती है। ठीक है, जो मेडिसिन फिजियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, काम करते हैं, कोई भी वैक्सीन को खोजते हैं, ठीक है, उनको मेडिसिन का प्राइज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यानी कि एक क्षेत्र की यदि हम बात करें कितने लोगों को दिया जा सकता है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख भी रहा है, एक क्षेत्र में 3 व्यक्ति नामित हो सकते हैं। यदि हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में 3 व्यक्ति नामित हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें भी 3 हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक क्षेत्र में सिर्फ 3 व्यक्ति को ही प्राइज दिया जा सकता है। ठीक, और एक मिनिमम तो एक है ही है, मैक्सिमम सिर्फ 3 से ज़्यादा किसी को नामित नहीं किया जा सकता। तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन एंड लिटरेचर, साहित्य की बात की, 5 हो गए, यानी कि स्वीडिश एकेडमी द्वारा लिटरेचर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं शांति का जो नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे की संसद यानी कि नॉर्वे एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ की संसद द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, यहाँ पे आप इसे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो सिर्फ सभी प्राइजेस स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं, जितने भी प्राइज हैं नोबेल प्राइज के क्षेत्रों के, सभी नोबेल पुरस्कार जो हैं स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं, सिर्फ शांति को छोड़कर। सिर्फ अकेला जो लिटरेचर का है, शांति का जो प्राइज है, इसे यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ये सिर्फ स्वीडन द्वारा नहीं दिया जाता, ये नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है। बाकी सब जो दिए जाते हैं 5 के 5 स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं, शांति को छोड़कर। सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन जरूर से बनता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्वे यानी नॉर्वे द्वारा या फिर नॉर्वे की संसद द्वारा शांति का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोबेल प्राइज से संबंधित इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस की। ठीक, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत के बारे में फ्रेंड्स। तो यानी कि प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि विश्व स्तर पर यह दिया जाता है, विश्व में जो भी अविस्मरणीय अकल्पनीय काम करते हैं, तो सबसे पहले जो भारत में नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला था 1913 में। ठीक है, 1913 में यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, आप सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान को लिखा है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में 1913 में सबसे पहला प्राइज मिला, यानी कि ऐसे भारतीय जिनको सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला तो वो हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में मिला। ठीक, ये रही एक बात। अभी नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है कि सबसे कम उम्र ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो फ्रेंड्स सबसे कम उम्र की यदि हम बात करें तो मलाला यूसुफजई, यानी कि 2014 में इनको प्राइज मिला, शांति का पीस प्राइज। इनके साथ साथ जो कैलाश सत्यार्थी हैं भारत के एक टीचर, उनको भी मिला था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ ये 2 पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में 1913, बिल्कुल नोट कर लीजिए। सबसे कम उम्र में मिला तो मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की एक लड़की थी। ठीक है, मात्र 14 साल की उम्र में इन्होंने, जो पाकिस्तान में मॉडर्न लड़की होती हैं, यानी कि उनको पढ़ने के लिए प्रयास किया। ठीक है, टेररिस्ट ने इन पर अटैक कर दिया, वो बच गई। ठीक है, तो इसलिए उनके योगदान के लिए इनको 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ पीस नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये रही कुछ चीज़ें फ्रेंड्स। तो हमने इस सीरीज यानी कि स्टैटिक जीके के जो पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो शुरुआत हो जाती है 1901 में, स्थापना हो जाती है 1885 में। ठीक है, विश्व का सर्वोच्च सम्मान है।
कौन सा नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष इसकी घोषणा होती है। 10 दिसंबर को ही क्यों होती है, ठीक है। तो इसकी एक कहानी जो मैंने बताई, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिए जाते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक थे, 10 दिसंबर 1996 को इसकी डेथ हो जाती है। इनसे पहले नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हो गई थी, ठीक है। तो स्वीडिश बैंक में जो जमा पूंजी है, इनकी वसीयतनामे के अनुसार उसमें से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहले जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे वो 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, अर्थशास्त्र को छोड़कर, यानी इकोनॉमिक्स को छोड़कर। इकोनॉमिक्स को 1968 को ऐड किया गया। इससे पहले शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन और चिकित्सा में दिए जाते थे, ठीक है। सबसे पहला नोबेल का शांति पुरस्कार जो दिया गया, यानी कि हेनरी ड्यूनेंट एंड फ्रेडरिक पेसी को दिया गया, जो कि संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया। यदि हम हेनरी ड्यूनेंट की बात करते हैं तो रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक, एंड फ्रेडरिक पेसी की बात करते हैं तो पीस सोसाइटी के संस्थापक, ठीक है। दिया क्या जाता है, एक प्रशस्ति पत्र यानी कि एक मेडल, ठीक है। एक मेडल जिसमें नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल की एक पिक्चर सी होती है, और लगभग 10 लाख डॉलर प्राइज मनी दी जाती है, ठीक। ये रही एक बात। अब अलग अलग सोसाइटी देती हैं, कौन कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करें तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है, जो स्वीडन की है। इसके बाद मेडिसिन की बात करें तो कोरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन की, ये मेडिसिन के क्षेत्र में देती है। साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो स्वीडिश एकेडमी देती है, ठीक है। सिर्फ इकलौता बच जाता है शांति। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, या कहा जा सकता है कि नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है, ठीक। यानी कि सभी प्राइज स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं, सिर्फ इकलौता पीस प्राइज को छोड़कर। प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला तो रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में, जिनको 1913 में मिला। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला तो 14 वर्ष की उम्र में, मात्र 14 वर्ष की उम्र में मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की थी, 2014 में संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी को इनके साथ मिला, ठीक है। एक क्षेत्र में 3 व्यक्ति ही नामित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही नोबेल प्राइज से संबंधित क्लास, जिसका हम पार्ट 1 किया। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 एंड आगे, जब तक ये खत्म नहीं होगा इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा और हेल्प करेगा। तो इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दैट वाज जस्ट विशिंग, साइनिंग ऑफ।